हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक, लेक्चर केमिस्ट्री। आज मैं आपको अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया, इसका फार्मूला है NH3। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिस पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर हम फार्मूला को देखें तो नाइट्रोजन का इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। नाइट्रोजन एट द सेंटर एंड 3 हाइड्रोजन्स अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस टाइप की अगर ज्योमेट्री हो तो उसको हम बोलते हैं, कैसी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल और ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। बट नाइट्रोजन जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है नहीं है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का? लेट अस सी। नाइट्रोजन है इसमें सेंट्रल एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाती है अमोनिया की कैसे? नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3। 2 इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, दो ही शेल हैं इसमें, तो सेकंड शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है। नाइट्रोजन को अगर ग्राउंड स्टेट में हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, ये कैसे? 2s 2s2 और 2p3। एस ऑर्बिटल में, सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल के जो 3p ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। इट मीन्स कि अमोनिया की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट ही यूज़ हुई है। बट 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होने से पहले क्या होगी? इन ऑर्बिटल्स की क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। कुछ इस तरह से एक ऐसे ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल की वो कैसी होती है? मीथेन की तरह टेट्राहेड्रल। और जब भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होती है, अब उसका कोई ऑर्बिटल जो है, जैसे ऐसा ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहता, p ऑर्बिटल डम्बल शेप नहीं रहता। अब उन सभी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो चुकी होती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और सभी की शेप चेंज होती है। शेप कुछ इस तरह की हो जाती है, एक तरफ मैक्सिमम और एक तरफ मिनिमम। और ये कह सकते हैं एक तरफ मैक्सिमा एक तरफ मिनिमा, एक तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ मिनिमम। तो ये देखा गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp3 है। और एक्सपेक्ट करते हैं हम शेप कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट शेप कैसी है? लेट अस सी इट्स ऑर्बिटल पिक्चर। ऑर्बिटल पिक्चर कैसी है अमोनिया की? कि नाइट्रोजन है और उसके 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, sp3 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 और ये sp3। बट आउट ऑफ 4, एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जो sp3 हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने ऊपर देखा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही क्या होंगे? शेयर होंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जो 1s ऑर्बिटल में है। तो इस नाइट्रोजन के 3 जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो यूज़ होंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1s के साथ। हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। यहाँ पे जो कॉमन रीजन है इसी को हम बोलते हैं, ओवरलैपिंग जहाँ पे हुई है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो रेडिश से दिख रहा है। यहाँ पे भी ये रेड पार्ट इज अ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी ये कॉमन रीजन जो है ये क्या है? शो करता है सिग्मा बॉन्ड। और एक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका ऐसे ही रह जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर, जहाँ लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर। और इसी की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी हो जाती है? इस तरह से हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिड की तरह। और इसका ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि नाइट्रोजन जिस पे 3 हाइड्रोजन है, एक हमसे अवे है, डॉटेड से शो किया हुआ है उसको, और एक जो है वो क्या है ऊपर? लोन पेयर। और सिंपली इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, NH3 लिखते हैं हम अमोनिया का फार्मूला। ऑर्बिटल पिक्चर अगर हमें समझ आ जाए तो हम ये बता सकते हैं, हमें ये याद रहता है कि अमोनिया बनने के बाद भी नाइट्रोजन के पास क्या है? अभी भी एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्री नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये? बाय
sp3 1s ओवरलैप। नाइट्रोजन का कौन सा sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा 1s, ये इस टाइप की ओवरलैप हो रही है। इस तरह से ये 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा क्यों है, क्योंकि अगेन VSEPR थ्योरी का पॉइंट है कि टू लोन पेयर्स में सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होती है, अगर टू क्या हैं लोन पेयर्स हैं, LP रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन LP-BP, मतलब एक लोन पेयर और दूसरे बॉन्ड पेयर में, और ये ग्रेटर है किससे, अगर दोनों क्या हैं बॉन्ड पेयर्स हैं VP-BP। तो इसी रिपल्शन ऑर्डर की वजह से कि लोन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसी रिपल्शन की वजह से अमोनिया का जो शेप है वो कैसी है, पिरामिडल शेप है, पिरामिड की तरह, और बॉन्ड एंगल कितना है 107.4 डिग्री। इसी लोन पेयर की वजह से शेप जो है ये कुछ इस तरह से राइज होती है। पिरामिडल मतलब हर एक साइड से, जहाँ से जिस साइड से भी देखें हम तो ट्रायंगुलर फेस दिखे हमें, ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। तो हमने अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सप्लेन की यहाँ पे। अमोनिया जिसका स्टार्ट में हमने देखा NH3 था, तो एक्सपेक्ट करते थे कि शेप कुछ इस तरह से होगी, ट्रायगोनल शेप होगी इसकी, बट हाइब्रिडेशन देखी इसमें कैसी थी sp3, उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट किया हमने कि शेप कैसी होगी टेट्राहेड्रल, बट इसमें 4 पेयर्स तो हैं, 4 पेयर में से एक जो है वो अनशेयर्ड पेयर है और लोन पेयर है, और 3 क्या हैं बॉन्ड पेयर्स हैं। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो लोन पेयर होगा वो एक साइड पे होगा, और जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं वो तीनों ही एक साइड पे। तो शेप कैसी होगी इसकी, इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। दिस इज पिरामिडल शेप एंड बॉन्ड एंगल इज 107.4 डिग्री। थैंक यू।